नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपार सफलता, शोहरत और पैसे कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैशन क्या है। पैशन, जुनून के बिना इंसान केवल एक सोई हुई ताकत और संभावना मात्र होता है दोस्तों। बिल्कुल एक चकमक पत्थर की तरह जो इंतज़ार कर रहा है कि उस पर चोट की जाए और वह चिंगारियां उत्पन्न कर सके। पैशन जानने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को सटीकता से जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व के विकास पर हम आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ का पहला पार्ट है पर्सनैलिटी के प्रकार। कई शोधों से ये पता चला है कि आपके व्यक्तित्व के प्रकार बता सकते हैं कि आप कितना कमाएंगे, आप कितने सफल होंगे और क्या आप अपनी नौकरी से प्यार करेंगे या नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सटीकता से अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें और फिर उसे डेवलप करें। अब सवाल ये उठता है कि पर्सनैलिटी अलग अलग क्यों होती है। इसके कई कारण होते हैं दोस्तों, जैसे कि कल्चर यानी कि संस्कृति, रिलीजन यानी कि धर्म, हेरिडिटी यानी कि वंश, ब्रेन हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर, फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक क्षमता और सोशल एक्सपीरियंस यानी कि सामाजिक अनुभव। दोस्तों, कोई भी पर्सनैलिटी टाइप सही या गलत नहीं होता। सारे पर्सनैलिटी टाइप के अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। प्रमुख रूप से पर्सनैलिटी के 4 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला है एनालिस्ट या विश्लेषक, या बोल सकते हैं छानबीन करने वाला। दूसरा प्रकार है एक्सप्लोरर्स या खोजकर्ता। तीसरा प्रकार है डिप्लोमेट्स या राजनयिक। और चौथा प्रकार है सेंटिनल्स या प्रहरी या ऑब्जर्व करने वाला। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एनालिस्ट पे। एनालिस्ट जो कि छानबीन करने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो अगर आपको भी नई और अनोखी चीज़ें ढूंढना बहुत पसंद है तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी एनालिस्ट की है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग एनालिस्ट टाइप की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, एनालिस्ट के भी आगे 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है आर्किटेक्ट, जिसे ज्ञान की बहुत जिज्ञासा होती है। वो कई घंटे अपने काम को दे सकते हैं ताकि कुछ नया और अनोखा ढूंढ सकें, जैसे कि इलॉन मस्क, APJ अब्दुल कलाम। दूसरा प्रकार है लॉजिशियंस का, जो दुनिया के रहस्य को जानना चाहते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन या आर्यभट्ट। तीसरा प्रकार है कमांडर्स का। दोस्तों, ये किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे काम कितना भी मुश्किल हो। ये बिना रुके, बिना थके उसका हल ढूंढ ही निकालते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या अलेक्जेंडर द ग्रेट। चौथा प्रकार है डिबेटर, जो इतने डेडिकेटेड होते हैं कि अपनी हर क्षमता का उपयोग करके दुनिया को कई पाठ पढ़ाते हैं। इसके उदाहरण हैं थॉमस एल्वा एडिसन और आचार्य चाणक्य। अब चलते हैं एक्सप्लोरर या खोजकर्ता पर्सनैलिटी टाइप पे। इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग खुद के अंदर की प्रतिभा की खोज करने में बहुत ही माहिर होते हैं। इसमें हमारे फिल्म जगत और खेल जगत के लोग आते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक्सप्लोरर्स के भी आगे 4 प्रकार होते हैं। इनमें सबसे पहला प्रकार है एंटरटेनर का। ऐसे पर्सनैलिटी वाले बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब और नेचुरल होते हैं, जैसे मैरिलिन मॉनरो, कपिल शर्मा, चार्ली चैपलिन आदि। दूसरा प्रकार है एंटरप्रेन्योर। ये हमेशा अपने लिए एक अलग ही रास्ता बनाते हैं और एक अलग रास्ता बनाने में विश्वास रखते हैं, जैसे कि रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी। ये कुछ नया नहीं ढूंढते, पर अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि पूरी दुनिया पे राज करते हैं। तीसरा प्रकार है एडवेंचरर। ये लोग ऐसी विधा में माहिर होते हैं जिनकी सब नकल करना चाहते हैं। ये नेचुरल टैलेंटेड होने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे माइकल जैक्सन, किशोर कुमार। चौथा प्रकार है ऑब्जर्वेंट का, जो अलग पहचान बनाने के लिए बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन करते हैं
और समय के साथ साथ अपने अनुभव से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, जैसे हमारे खेल जगत के MS धोनी और सचिन तेंदुलकर। तीसरा टाइप है डिप्लोमेट्स या राजनयिक का। ये लोग बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग दुनिया चलाते हैं। डिप्लोमेट्स के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कैंपेनर, जो समाज की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर काम किया। दूसरा प्रकार है प्रोटैगनिस्ट का, जिसका अर्थ है अकेला चरित्र, जो अपने आप में अहम है। ये अपने ज्ञान और प्रभावशाली व्यक्तित्व से दुनिया को महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं और दुनिया को एक अलग स्तर पर लेके जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, बाराक ओबामा, दलाई लामा, ओपरा विनफ्रे आदि। तीसरा प्रकार है मीडिएटर का, जो समाज का सच सबको बताते हैं। इसमें ज़्यादातर लेखक और कवि होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर। और चौथा प्रकार है एडवोकेट, जो दूसरे लोगों के अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। पर्सनालिटी का चौथा और आखिरी प्रकार है सेंटिनल्स या प्रहरी। ये वो पहरेदार हैं जो किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। सेंटिनल्स के भी आगे 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉन्सुल, जो हमारी परंपरा की रक्षा करते हैं और उसको एक अलग स्तर पर लेके जाते हैं, जैसे ब्रूस ली जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में एक महारत हासिल की और उसको एक अलग लेवल पे लेके गए। बिरजू महाराज जो कथक के महारथी थे। IBS अयंगर जिन्होंने योगा को जिंदा रखा, और पंडित रविशंकर जो बहुत ही मशहूर सितार वादक थे। दूसरा प्रकार है एग्जीक्यूटिव्स का। ये बहुत ही शक्तिशाली पर्सनैलिटी है जो चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी लॉयर्स, मैनेजर्स या CEOs इत्यादि इसमें आते हैं। तीसरा प्रकार है डिफेंडर्स का। इसमें डॉक्टर्स, आर्मी के लोग इत्यादि आते हैं, जो हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, लेकिन किसी और की जान बचाने के लिए। चौथा प्रकार है लॉजिस्टिशियन या ईमानदार व्यक्तित्व का। ऐसे लोग अपनी ईमानदारी से सबकी रक्षा करते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जॉर्ज वॉशिंगटन, भगत सिंह आदि। अब मुसीबत की बात यह है कि हमारे दिमाग में ये 4 मुख्य प्रकार की पर्सनैलिटीज़ के केंद्र होते हैं। अब जो सेंटर या केंद्र सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं दोस्तों। तो अब जब आपने सारे पर्सनैलिटी के प्रकार जान लिए हैं, तो जो भी व्यक्ति या प्रकार आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, हो सकता है कि वही आपकी पर्सनैलिटी टाइप हो। और इस बात का पता लगाने के लिए आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से कौन से करियर में आपको महारत हासिल होगी, आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए जिससे आपको अपार सफलता मिलेगी और वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे की सीरीज़ में आप और क्या क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।